40 दिन खुदा ने मात्र मूसा एक प्रभु का दास है हमारे जैसा, परमेश्वर ने कितना संगति किया था, कितना दिन तक? मात्र 40 दिन। और 40 दिन में क्या हुआ था? परमेश्वर से कहा सीने पर्वत पर, परमेश्वर हम तुझे देखना चाहते हैं। प्रभु ने क्या कहा था याद है? प्रभु ने कहा मूसा तुम मुझको देख करके जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि मैं आग हूं, आग मुझ में इतना तेज है कि तुम मेरे आगे पड़ोगे भस्म हो जाओगे। खुदा इसमें इतना तेज है, अगमय प्रकाश है, इतना तेज है, कहता है कि तुम मेरे आगे पड़ोगे भस्म हो जाओगे, तुम मुझे देख करके जीवित नहीं रह पाओगे, भस्म हो जाओगे। लेकिन तूने कहा है तो जरूर दिखाऊंगा, लेकिन पूरा भाग तो नहीं देख पाएगा, अगला भाग तो नहीं देख पाएगा, पिछला भाग राई के दाने के बराबर तुझे दिखाऊंगा, आगे से तेरा ढक दूंगा और मेरा पिछला भाग थोड़ा सा देखेगा। मूसा जानते हैं क्या हुआ था ना? पिछला भाग देखा, उसका चेहरा जो है त्याग हो गया था, नहीं पूरा चेहरा बदल गया, पूरा इतना ही प्रकाश निकल रहा था कि सूरज से भी ज्यादा तेज। ये पूरा उसके मुख, ये देखा खुदा को राई के दाने के बराबर, उसका पूरा चेहरा बदल गया, मुख से इतने प्रकाश निकल रहा था कि बाइबल में लिखा हुआ है कि इजरायली जो जब पर्वत से उतर रहा था मूसा, सारे इजरायली डर गए, ये है कौन? मूसा का पूरा मुख से प्रकाश सूरज से भी ज्यादा तेज निकल रहा था। थोड़ा सा संगति की देखा, थोड़ा सा उसके तेज को देखा। यही होता है धर्म, संगति का मतलब यही होता है, उसकी झलक आपके अंदर दिखे, उसकी पवित्रता आपके अंदर दिखे, यही है भक्ति। हालेलुया। कोई चीज को प्राप्त करने के लिए, लाइन पर आएंगे, लाइन पर आइएगा, कोई चीज को प्राप्त करने के लिए भक्ति हमें नहीं करना है। हालेलुया। केवल परमेश्वर के भक्ति को अपने जीवन में, उसके चरित्र को क्या करिए? प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगना अलग बात है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में भक्ति सच्ची है तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, और सच्ची भक्ति का मतलब यही है हम प्रभु के कैरेक्टर को क्या करें? फॉलो करें। प्रभु कभी गाली सुनकर गाली दिया था? यहां तक इसको आपके जीवन में लाना है। यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गया था, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि यीशु को लोग पकड़ कर मारा गया था, नहीं, ये पूर्व नियोजित था। हजारों साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि वो ऐसा 53 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि जो आएगा मसीहा, उसके साथ क्या क्या किया जाएगा। हालेलुया। और यीशु को जब क्रूस पर ठोका गया, क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं। दुश्मनों को क्षमा कर देना और ये कैरेक्टर आपके जीवन में आ जाना, यह है भक्ति। हालेलुया। हम प्रभु के वचन सुनते हैं, आप घर पर जाएंगे, पड़ोसिया से लड़ाई करेंगे, गोतनी से झगड़ा करेंगे, यह भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है, हालेलुया, भक्ति का मतलब जो चरित्र प्रभु का सुने, ये अपने जीवन में दिखाइए। यीशु के 12 चेले अनपढ़ थे, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण थे। पूरा दुनिया को 12 आदमी हिला दिया, पूरा दुनिया का उथल पुथल कर दिया। हालेलुया। तो भक्ति का मतलब यही होता है, हालेलुया, उसका चरित्र हमारे हृदय में दिखे, तब आपकी धार्मिकता सूरज के समान चमकेगी। आज हर व्यक्ति, हालेलुया, क्या है? परेशानी में है, तनाव में है, चिंता में है। हालेलुया। मैं कहता हूं, गीत भी हमने गाया, हालेलुया, प्यार करो, क्षमा करो तो शांति जगत में आएगी। मनुष्य के पास आज धन संपत्ति है, रुपया पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर की खुशी नहीं है। अंदर की खुशी, आंतरिक आत्मिक आनंद जो है, नहीं है। एक बार अमेरिका में सम्मेलन हुआ था, और सम्मेलन में जांच किया गया था। इस सम्मेलन में निष्कर्ष सारे लोग आए, अर्थशास्त्री लोग आए,
और कहा कि आजकल बड़ी आत्महत्या हो रहा है, उसकी रीजन क्या है? और रीजन उसको यही देखा गया था। निष्कर्ष पर सारे अर्थशास्त्री निष्कर्ष निकाले और क्या निकला कि जितने आदमी ने सुसाइड किया सबके पास अच्छी धन संपत्ति रुपया सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं होने के कारण आत्महत्या। मैं एक बार घटना बताया था, अमेरिका का एक बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला, हीरोइन, अभिनेत्री, इतनी संपत्ति वाली थी, इतनी धन संपत्ति उसके पास था। अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भाग लेती थी, कार्यक्रम से भाग लेकर आई, लौट करके आई, फिर दूसरा कार्यक्रम में जाना था और दरवाजा बंद कर गई। अधिक नहीं, जब दूसरा शो में जाना था नहीं जा पाई, अधिकारी आए, क्योंकि बड़े पैमाने बड़ी बड़ी मोस्ट अवार्ड ब्यूटीफुल का इसको अवार्ड भी मिल चुका था, सबसे सुंदर अमेरिका का महिला अभिनेत्री का। अधिकारी आए, गेट को बेल दबाए, गेट नहीं खुला, बहुत देर तक इंतजार किए, उनको लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और जब गेट को तोड़ा तो देखा गया कि वो महिला आत्महत्या कर चुकी थी और एक लेटर, कागज पर एक चिट्ठी लिख करके सुसाइड नोट लिखी थी। और सुसाइड नोट में ही था कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं अमेरिका को 2 हफ्ता खिला सकता हूं, मेरे पास बहुत संपत्ति है, रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में एक चीज नहीं है, मेरे जीवन में आत्मिक खुशी नहीं है, अंदर का खुशी मैं खो चुका हूं, अंदर का शांति खो चुका हूं। ये शांति नहीं होने के कारण हम दुनिया को अलविदा कर रहे हैं। अगर एक मिनट, अगर उसके पास पवित्र शास्त्र हो जाता तो अभिनेत्री बचाई जा सकती थी। हालेलुया, बचाया जा सकता था उस महिलाओं को, ये पवित्र शास्त्र होता तब। हालेलुया। तो आज बहुत से लोग आत्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण लोग दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आत्मिक ज्ञान नहीं है। गुटखा पर लिखा हुआ है चेविंग ऑफ तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब की शीशी पर लिखा हुआ है वाइन ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पर लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जान रहे हैं, सब जहर खा रहे क्यों? क्योंकि उसके पास ईश्वर का ज्ञान नहीं है। जिस दिन ईश्वर का ज्ञान उसके अंदर हो जाएगा वो दिन वो प्रचार करेगा जहर है। ईश्वरीय ज्ञान के कारण आज एक बहुत युवा पीढ़ी कहां जा रहा है? नशा के चपेट में आ गया है। अब तो महिलाएं पीढ़ी पी रही है। हालेलुया। सिगरेट खाए, तंबाकू में गुटखा खाती है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम लोग चलेंगे। यदि आप बरकत के कारण भक्ति कर रहे हैं, बरकत होने के लिए भक्ति कर रहे हैं, हमारा बच्चा का शादी हो जाए इसके लिए भक्ति कर रहे हैं, हमारे हालात बदल जाए इसके लिए भक्ति कर रहे हैं, हमारे मकान खरीदा जाए इसके लिए भक्ति कर रहे हैं, प्रमोशन हो जाए इसके लिए भक्ति कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये भक्ति नहीं, ये भक्ति व्यापार बना चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लाइन पर है। हालेलुया। इसलिए इन सारे चीजों को, इसका मतलब अगर कोई चीज प्राप्त करने के लिए संगति कर रहे हैं तो भक्ति नहीं है, आपको ईश्वर से प्रेम नहीं है, आपको परमेश्वर की आवश्यकता क्यों है? इस बरकत को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर की जरूरत है, यही दिखाते हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछूं आप भक्ति क्यों ईश्वर की कर रहे हैं? सबका बाप है। अगर कोई कहे कि बाप से फायदा के लिए आराधना कर रहे हैं, कल बाप से फायदा नहीं होगा तो क्या करेंगे? बाप को खदेड़ का दूसरा बाप बना लेंगे? नहीं, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। तो भक्ति का मतलब यही होता है, भक्ति का मतलब यही होता है यीशु के चरित्र का फॉलो कीजिए, यीशु के कैरेक्टर का फॉलो कीजिए, और जो आप सुनते हैं ये यहां दिखे आपको। कर मन से, मनुष्य 3 तरह से पाप करता है, मन से,
वचन से, कर्म से। और सबसे ज्यादा पाप कहाँ होता है? मन में। और जो हम किसी पर बुरा विचार रख लिए, पाप हो गया। किसी पर हमने क्रोध कर दिया, पाप हो गया। और इस महा जो पाप छिपा हुआ है, इसको कहा जाता है गुप्त पाप। ये पाप का दंड कोई पृथ्वी का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज इस पाप को बाहर नहीं देख सकता है। यहां जो पाप होता है, इस पाप के दंड का, इस पाप का दंड केवल खुदा दे सकता है। हालेलुया। तो हम जो वचन सुनते हैं, आज हमें जरूरत है, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको ढूंढ कर लाया है, हालेलुया, इसलिए लाया है। आपको कभी ऐसे हालात नहीं होने देंगे कि आपको प्रभु के सामने हाथ पसारना पड़े। कभी ऐसे हालात नहीं आएंगे, बशर्ते उसका एक शर्त है कि तुम उसके कैरेक्टर का फॉलो करो, उसके स्वभाव का अनुसरण कीजिए, उसके स्वभाव को अपने जीवन में लाइए। हालेलुया। आपको परमेश्वर वफादार है, आपको देने के लिए, आपकी सारी जरूरत को पूरी करने के लिए वो वफादार है। हालेलुया। इसलिए भक्ति का मतलब आप समझ लीजिए, उसका एक भी, आप जानते हैं ना, महात्मा गांधी के बारे में सब लोग जानता है। जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग नहीं जानते थे कि आखिर कहां से वचन मिला है। किसी धर्म शास्त्र में नहीं मिलेगा, केवल बाइबल मिलेगा। महात्मा गांधी रोज शाम को सभा करते थे, सभा में जा रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, और उसने प्रभु का एक कैरेक्टर, प्रभु का एक कैरेक्टर अपने जीवन में लिया। कैरेक्टर क्या था? मुझे एक गाल में थप्पड़ मारो, दूसरा गाल दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, एक इसमें से निकाल लिया था अपने जीवन में एक कैरेक्टर यीशु का। यीशु ने क्या कहा बाइबल में? अगर तुम्हें एक कोई गाल में एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे देना। ये बाइबल कहते, किसी धर्म शास्त्र में नहीं मिलेगा ये बाइबल। मैं बचपन में था, मैं सोचता था आखिर कहां से आया है भाई, ये महात्मा गांधी को ज्ञान कहां से आया है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ा तो लगा कि वो महात्मा गांधी ने एक वचन इसको लिया, उसका एक कैरेक्टर यीशु को लिया, और देखिए दुनिया का राष्ट्र महात्मा, राष्ट्र, फादर ऑफ नेशन, एक ज्ञान को लिया इसमें से। आप सोच लीजिए, एक ज्ञान को लिया, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र पिता कहा गया। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच लीजिए, ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है। हालेलुया। इसमें से एक कैरेक्टर आपको उठा लीजिए, कहां से कहां उठा देगा परमेश्वर, कहां से उठाए और कहां रख देगा हम नहीं जानते। खुदा का मतलब, भक्ति का मतलब यही है, उसका एक कैरेक्टर यहां दिखे। हालेलुया। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, लेकिन साधारण तरीका नहीं, मुंह से कहने वाला नहीं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए रंग भेद को दूर करने के लिए। क्या हुआ? रंग भेद को दूर करने के लिए वहां गए। क्या हुआ वहां पर? एक व्यक्ति ने गुस्सा में आया और महात्मा गांधी को जबरदस्त तमाचा मारा। महात्मा गांधी क्या किए? ओहो, महात्मा गांधी वहां क्या किए? मुस्कुराए। वाह, कोई गुस्सा में मारे थप्पड़ और महात्मा गांधी मुस्कुराए और कहे, बेटा इस गाल में भी मारो लेकिन खुश तो कम से कम हो जाओ, इस गाल में मारो लेकिन खुश तो हो जाओ कम से कम। उसको तुरंत लगा, वो हम तो बहुत बड़े संत को थप्पड़ मार दिया, और तुरंत क्या किया? महात्मा गांधी के पांव में वो गिर पड़ा। ये वो ज्ञान है। अगर आप इस टीचिंग को लेते हैं कि अगर कोई हमारे गाल पे एक थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल दे दें, तो गुस्सा में गाल नहीं देना है। हालेलुया। महात्मा गांधी के अंदर मुस्कुराहट हुई और कहे, बेटा अभी तुम नाराज हो, एक थप्पड़ और मारो लेकिन खुश तो हो जाओ। तो बच्चा आदमी महात्मा गांधी के पांव पर गिर पड़ा और कहा कि मैं बहुत बड़ा गलती हो गई कि हम एक संत को थप्पड़ मार दिए। ये है, एक कैरेक्टर लिया यीशु महात्मा गांधी ने और कहा देश का राष्ट्र पिता, नेशन ऑफ फादर कहलाए। मदर टेरेसा एक ज्ञान को लिया। हालेलुया। एक इसमें से ज्ञान। मदर टेरेसा का कैरेक्टर क्या था? कोई बताए?
गरीबों का सेवा करना। यीशु की सेवकाई कहा था, गरीब, कंगाल, झोपड़ी में रहने वालों की सेवा करना। ये ईश्वरीय ज्ञान है। जब आपके पास ऊपर वाला ज्ञान आएगा तो आपको विवश कर देगा, आपको लाचार बना देगा कि गरीबों को जाकर सेवा करो, गरीबों के बीच में जाकर के सेवा करो, गरीबों की स्थिति को बदलो, गरीबों पर दया करो। ये ईश्वरीय ज्ञान है। और आज कलीसिया के लोग अगर किसी गरीबों के घर में हम जाकर प्रार्थना करते हैं तो लोग कहता है संसार के, ये तो धर्म बदल रहा है, क्या जमाना। अरे भैया तुम तो करते नहीं हो, हम करते हैं तो तुमको गुस्सा आती है, तुम कुड़कुड़ाने लगते हो। ये काम तुम क्यों नहीं कर पाया। मदर टेरेसा दूसरों के लिए आंचल में पूरा कलकत्ता के झुंगी झोपड़ी में रहने वाला सारे अनाथ बच्चे जिसका कोई परवरिश नहीं था, सबको इकट्ठा कर लिया एक किराए के रूम लेकर, जो सलैया कराने वाली महिला, और भीख मांगने गई, मेरे बच्चे को दे दो कुछ। लोगों ने उसके आंचल में थूका। लोग कहा ईसाई बना रही है। तो बताइए, अगर हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों को उसका कोई परवरिश नहीं है, उसका हम परवरिश कर रहे हैं, उसकी हम आराधना कर रहे हैं और उसको हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? ईसाई बना रहे हैं। राम स्वरूप जी, जितना हमने बात बताया, क्या आपको लगता है कोई हमने गलत बात बताया? ये जी नहीं, एकदम सत्य बताया आपने, बिल्कुल, और सही जीने का तरीका बताया, जीवन जीने का तरीका। मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात आप कर रहे हैं जी। हालेलुया। कुंदन से भी एक दिन आए थे मुल्दिया टोला का आपके विनय जी चिंते हैं, कुर्सी का दुकान आपके यहाँ के मुल्दिया टोला के विनय जी, सिनेमा हॉल के बगल में कुर्सी का दुकान। जी जी। आज से 5-6 साल 7 साल पहले 8 साल आए थे मेरे पास जी, गोरे गोरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख बोले कि सर जी, मैं यहाँ से मेरी पत्नी का यहाँ से लेकर परेशानी, बहुत कई पैसा खर्च कर दिए, नहीं ठीक हुआ। हमने कहा ये मिलिएगा हमारा से, हमने सारी बात बता दिया। विनय सिंह ने कहा, पास्टर साहब जितना बात बताए हम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, एकदम ये है आत्मिक ज्ञान बताए हम, इसमें कोई काट नहीं सकता है। लेकिन हमारी लाचारी यही है कि हम भूमिहार जाति से हैं। अगर हम चर्च में आएंगे तो बाबूजी हमारा डंडा उठाकर घर से अलग कर देंगे। हम कह रहे तो आपका मैटर है। यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है। हालेलुया। एक कैरेक्टर को लिया मदर टेरेसा ने, और देखिए भारत रत्न पुरस्कार पाई। एक कैरेक्टर आप ले लीजिए, महिलाएं कि अपने होठ से किसी की बुराई नहीं करेंगे। महिलाओं में सबसे बड़ी बुराई कमी क्या है? इसी महिला से 10 महिलाओं के बारे में पूछिए, शायद हमको लगता है कि 9 महिलाओं के बारे में बुरा ही कहेंगे। अगर महिलाएं ठाले कि हर महिलाओं का हम अच्छा कहेंगे, सूरज के समान चमकने लगिएगा, पूरा मोहल्ला का लोग आपके नतमस्तक हो जाएंगे। कोई बात कुछ है नहीं, बहुत अच्छी महिला, वो महिला बहुत अच्छी महिला। एक कैरेक्टर है यीशु का, एक कैरेक्टर को ले लीजिए ना, मुंह से बुराई नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हालेलुया। बड़े आदमी बन जाएंगे। पढ़े लिखे से कोई बड़ा नहीं, जितना यीशु का चेला लोगों ने जो काम कर दिया, पढ़े लोग इंजीनियर डॉक्टर भी वो नहीं कर पाए जो यीशु के चेला ने किया। जो जन्म के लंगड़ा को क्या किया, चला दिया। पूरे इजराइल में क्या हो गया, टहलका मच गया। हालेलुया। बिना डॉक्टर का इलाज, ये कहते हैं ईश्वरीय सामर्थ। ये कैसे मिला? यीशु ने चंगाई करने की विद्या नहीं सिखाया, यीशु ने चमत्कार करने की विद्या नहीं सिखाया। कहा कि मेरे कैरेक्टर का फॉलो करो, बड़े बड़े काम करोगे, मेरे एक कैरेक्टर को फॉलो करो। और जिसने यीशु के एक कैरेक्टर को लिया, जीवन बदल गया, उसके जीवन में रोशनी आ गई। जक्कई का जीवन यीशु है। धन को यीशु के सामने सब फेंक दिया, नहीं चाहिए ये धन, नहीं चाहिए गलत तरीका से धन। अब हमें यीशु मिल गया, खजाना की चाबी मिल गया, सारा धन जक्कई गरीबों में कंगालों में बांट दिया, खजाना मिल गया। जीसस प्रभु ने कहा, वाह जक्कई, आज तेरे घर में उधार आया है। निर्णय कर लिया जक्कई के आज के बाद गलत तरीका से हम धन अर्जित नहीं करें। ईश्वरीय ज्ञान नहीं होने के कारण
घर में लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, मास्टर हैं, मास्टराइन हैं, बेटा बेटी सब ये किया हुआ है, और दूध में पानी फेंट करके बेच रहे हैं। कोई मास्टर है, कोई नहीं कहने वाला कि भैया गलत हो रहा है। वो घर का एक भी आदमी नहीं कह रहा है कि गलत हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ईश्वरीय ज्ञान आपके पास नहीं है, डंडी मार रहे हैं। सोचिए क्यों? तो ईश्वरीय, मैं एक दुकान में बैठता हूँ, शाम के कभी कभी आता हूँ, तो स्वरूप जी जरा सुनिएगा। तो शाम हुआ तो बोले कि सर जी थोड़ा सा रुक जाइए। हमने क्या? तो अगरबत्ती लिए, जितना दलमूट, बिस्कुट, नमक, तेल, किरासन तेल, आटा, जौ समूचा। अरे भैया क्या हो रहा है? माने घर का जितने अनाज है, दुकान का संपत्ति है, सब उनका देवता बन गया। सबको, सबके सामने दलमूट, बिस्कुट, किरासन, बिस्कुट, नमक, तेल, जीरा, आटा, सब उनका क्या बन गए? कैसे समझाया जाए? जितने मन गढ़ंत जो टीचिंग है, इतने जड़ पकड़ चुका है कि उसमें से बाहर निकलना, उसके लिए हम आपको जरूरत है। अपने आसपास के लोगों को टीचिंग दीजिए। भक्ति ईश्वर के करते हो, लेकिन उसकी झलक तेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। आएंगे हम, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर